Hello friends, welcome to my YouTube channel Operon Classes. Myself Nihal Prajapati, MBBS third year students from JMC अयोध्या। तो आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है इंट्रोडक्शन ऑफ डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, दैट इज चैप्टर नंबर फर्स्ट फ्रॉम द ह्यूमन फिजियोलॉजी NCERT क्लास 7 मॉड्यूल्स। ठीक है, तो व्हाट इज डाइजेशन? पहली चीज़ तो हम कोई भी फूड स्टफ खाते हैं, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट्स हो, चाहे प्रोटीन हो, चाहे वो फैट्स हो, वो एज सच हमारी बॉडी में जाके हमारी बॉडी फंक्शन के लिए यूटिलाइज नहीं होता है। ठीक है, तो सबसे पहले उस जो फूड स्टफ है, जो वो फूड पार्टिकल्स है, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट हो, चाहे फैट हो, चाहे प्रोटीन हो, उसको छोटे छोटे सबस्टेंस में क्या होना पड़ता है, वो ब्रेक डाउन होना पड़ता है। ठीक है, और वो छोटे छोटे जो पार्ट्स होते हैं वो कैसे होते हैं, एब्जॉर्बेबल फॉर्म होते हैं, ताकि वो हमारी बॉडी में जाके वो एब्जॉर्ब हो जाए स्मॉल इंटेस्टाइन में, और जिससे हमारी बॉडी का फंक्शन हो सके। तो द कन्वर्जन ऑफ दैट कॉम्प्लेक्स सबस्टेंस लाइक फैट, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन इनटू स्मॉल सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म इज नोन एज द डाइजेशन। मतलब कोई भी अगर बड़ा मॉलिक्यूल छोटे मॉलिक्यूल में टूट जाता है और वो छोटा मॉलिक्यूल हमारे बॉडी के एलिमेंट्री कैनाल में जाके एब्जॉर्ब हो जाता है, तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, डाइजेशन विथ एब्जॉर्प्शन। ठीक है, डाइजेशन केवल टूटना होता है, एब्जॉर्प्शन का मतलब वो जो टूटा हुआ पार्ट है वो हमारे बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाए। जैसे स्टार्च है, ठीक है, हमने खाया आलू के फॉर्म में, तो वो हमारी बॉडी में जाके डाइजेस्टिव एंजाइम्स के थ्रू किस में टूटेगा, ग्लूकोज वगैरह में, और वो जो ग्लूकोज है वो हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाएगा। तो बोथ डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन आर इक्वली इंपॉर्टेंट फॉर द सर्वाइवल ऑफ द ह्यूमन बीइंग्स। ठीक है, अगर कोई चीज़ डाइजेस्ट नहीं होगी तो एब्जॉर्ब नहीं होगी, और अगर डाइजेस्ट हो के एब्जॉर्ब हो भी गई, ठीक है, अगर डाइजेस्ट हो गया लेकिन एब्जॉर्ब नहीं हुआ तो डाइजेस्ट होने का कोई मतलब नहीं है। तो डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन दोनों अपनी जगह पे बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब ये बात होती है कि ये डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन होता कैसे है। तो इसको कराने के लिए जो हमारे ह्यूमन बॉडी है, इसके अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम्स होते हैं। तो जो डाइजेस्टिव सिस्टम्स होते हैं उसके मेनली दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है एलिमेंट्री कैनाल और दूसरा होता है डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। जो एलिमेंट्री कैनाल होता है वो क्या होता है, वो फ्रॉम द एंटीरियर ओपनिंग दैट इज माउथ से लेके कहाँ तक होता है, एनस तक होता है, दैट इज द पोस्टीरियर ओपनिंग। ठीक है, तो मैंने क्या बात किया, एलिमेंट्री कैनाल कहाँ से कहाँ तक होता है, फ्रॉम द माउथ टू द एनस। ठीक, तो ये जो आपको दिख रहा है ओपनिंग, एक ये क्या है, एंटीरियर ओपनिंग है, जिसको हम लोग क्या कह रहे हैं, माउथ कह रहे हैं। ठीक, और ये जो आप पीछे देख रहे हो नीचे के साइड, ये एनस है, और ये एनस हमारा क्या होता है, सिंपली दैट इज द पोस्टीरियर ओपनिंग। क्लियर है? ओके, और माउथ क्या है, एंटीरियर ओपनिंग, सीधी सी बात। ठीक, आपने कोई फूड स्टफ खाया तो वो सबसे पहले कहाँ जाएगा, इस माउथ एंटीरियर ओपनिंग से होते हुए ओरल कैविटी में जाएगा। ओरल कैविटी की खास बात ये है कि इसमें दो चीज़ें होती हैं, एक तो आपका टंग होता है और टंग के चारों तरफ क्या होता है, टिथ होता है। ठीक है, तो इस डायग्राम में ओरल कैविटी कहाँ है, ये एंटीरियर ओपनिंग के थ्रू जो भी बोलस आपका जाएगा वो कहाँ जाएगा, ये है हमारा ओरल कैविटी। मैंने क्या बताया, ओरल कैविटी के पास क्या क्या होता है, हैव, टंग और टीथ। अब आप कहोगे टंग कहाँ पे है, तो जो आपको रेड रेड दिख रहा है ये मस्कुलर ऑर्गन है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, टंग बोलते हैं। ठीक है, टंग। ठीक है, ये क्या है, हमारा टंग है। ठीक, अब आप कहोगे इस ओरल कैविटी के ऊपर भी कुछ आपको कैविटी दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। इस कैविटी का नाम क्या होता है, ये जो कैविटी होती है इसको कहते हैं नेजल कैविटी। क्या कहते हैं इसको, नेजल कैविटी। जैसे आप ब्रीथ करते हो तो जो एयर होता है वो नोज के थ्रू कहाँ जाता है, नेजल कैविटी में, देन नेजोफेरिंक्स में, देन फेरिंक्स में। ठीक है, आप खाना खाते हो तो माउथ से कहाँ जाता है, ओरल कैविटी में, देन ओरोफेरिंक्स में। तो ये जो पार्ट्स जो आपने बोलस खाया, ठीक है, ये जो पार्ट्स आपको दिख रहा है जो कि ओरल कैविटी के पोस्टीरियर साइड है, पीछे साइड है, इसको हम लोग कहते हैं क्या, फेरिंग्स। क्या कहते हैं इसको, फेरिंग्स। ठीक है, अभी मैंने कुछ देर पहले बताया कि जो फेरिंग्स के दो पार्ट्स होते हैं, नेजोफेरिंग्स और ओरोफेरिंग्स। नेजोफेरिंग्स फॉर द एयर और ओरोफेरिंग्स फॉर द फूड। तो जो फेरिंग्स होता है उसमें एयर भी आएगा और फूड आएगा, इसीलिए हम कहते हैं कि जो फेरिंग्स होता है दैट इज कॉमन पैसेज फॉर द फूड एंड एयर। ठीक है, तो आपने जो भी खाना खाया वो बोलस के फॉर्म में माउथ में आपने मेस्टिकेशन किया, जिसको कहते हैं क्या, मैकेनिकल डाइजेशन। फिर वो जो बोलस है वो कहाँ जाएगा, फेरिंग्स में। फेरिंग्स से होता हुआ एक आपको लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, इस लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर को आप क्या बोलते हो, ईसोफेगस बोलते हो। क्या बोलते हो, इसको आप ईसोफेगस बोलते हो। ये ओ है, और अगर कोई ईसोफेगस की स्पेलिंग ये लिखा रहेगा ESOPHAGS तो वो भी करेक्ट है, कोई गलत बात उसमें नहीं है। ठीक है,
तो जो आपका बोलस है वो ईसोफेगस से होते हुए कहाँ जाएगा, स्टमक में जाएगा। स्टमक में जाके कम से कम 4-5 घंटे तक रहेगा, वहाँ पे पार्शियल डाइजेशन होता है, ठीक है। और वो डाइजेशन किसका होता है, वहाँ पे प्रोटीन का होता है, ठीक। तो ये ईसोफेगस कहाँ जाएगा, स्टमक में। स्टमक में जाने के लिए एक यहाँ पे वॉल्व लगा होता है, एक यहाँ पे स्फिंक्टर होता है। इस स्फिंक्टर का जो नाम होता है, इसका नाम होता है क्या, गैस्ट्रो इसोफेजियल स्फिंक्टर। क्या नाम होता है, गैस्ट्रो इसोफेजियल स्फिंक्टर। इसको गैस्ट्रो इसोफेजियल स्फिंक्टर इसलिए बोलते हैं क्योंकि गैस्ट्रो का मतलब होता है स्टमक, इसोफेजियल का मतलब होता है इसोफेगस। तो इन दोनों के जो बीच में स्फिंक्टर होता है उसको क्या कहते हैं, गैस्ट्रो इसोफेजियल स्फिंक्टर, ठीक है। फिर क्या होता है, जो बोलस होता है वो हमारा स्टमक में क्या होता है, ओपन होता है, ठीक। अब स्टमक के भी कुछ पार्ट्स होते हैं, मेनली 4 पार्ट्स होते हैं, लेकिन आपके एनसीईआरटी में 3 पार्ट बताया है, लेकिन मैं आपको 4 बताऊंगा। जो इसोफेगस होता है वो कहाँ ओपन होता है, दैट इज द कार्डियक पार्ट ऑफ द स्टमक। ये पार्ट, इसको मैं सिंपली सी लिख रहा हूँ ब्रीफ फॉर्म में, ठीक है। और ये जो पार्ट होता है हल्का सा जो कि ऊपर की तरफ उभरा हुआ होता है, इसको हम लोग बोलते हैं फंडस, ठीक है। और जो मेन बल्क होता है जहाँ पे फूड का अच्छे से डाइजेशन होता है उसको कहते हैं वो बॉडी, ठीक है। और ये जो पार्ट होता है इसको कहते हैं पाइलोरस, ठीक है। तो मैं इसको एक सिंपली फॉर्म में लिखूंगा आपके लिए कि कौन कौन से पार्ट है। तो अगर कहीं सी है, सी स्टैंड्स फॉर कार्डियक, बी स्टैंड्स फॉर बॉडी, एफ स्टैंड्स फॉर फंडस एंड पी स्टैंड्स फॉर पाइलोरस, ठीक है। देखो जो फूड होता है जब तक वो आपके माउथ में है, इसोफेगस में है, फेरिंग्स में है, तब तक वो बोलस है। अगर वो स्टमक में पहुंच गया तो उसको हम लोग काइम बोलने लगते हैं, ठीक है। तो वो अभी हम आगे पढ़ाएंगे जब इसके जो नेक्स्ट वीडियो आएगा आपका डाइजेशन पे, उस पर हम आपको इसके बारे में बताएंगे, ठीक। तो ये होता है गैस्ट्रो इसोफेजियल स्फिंक्टर। एक क्वेश्चन बहुत कॉमनली पूछा जाता है कि ईसोफेगस ओपन इनटू विच पार्ट ऑफ स्टमक, तो किस पार्ट में खुल रहा है, आप देख रहे हो कार्डियक पार्ट में। ये कार्डियक पार्ट में खुलता है और जो ये स्फिंक्टर है ये समवट कार्डियक पार्ट में लाई करता है, इसलिए इस स्फिंक्टर का जो दूसरा नाम है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कार्डियक स्फिंक्टर। क्या बोलते हैं इसको, कार्डियक स्फिंक्टर बोलते हैं, ठीक है। तो क्या होता है कि स्टमक से होते हुए जो ये फूड है ये आपको सी शेप्ड ऑर्गन दिख रहा होगा। इस सी शेप्ड ऑर्गन जो काइम है ये सी शेप्ड ऑर्गन में जाता है। इस सी शेप्ड ऑर्गन का क्या नाम है, इस सी शेप्ड ऑर्गन का नाम है डुओडेनम। क्या नाम है, डुओडेनम। और ये डुओडेनम कहाँ ओपन होता है, ये ऑर्गन दिख रहा है आपको जेजुनम में। किसी में ओपन होता है, जेजुनम में। और ये हाईली क्वाइल्ड जो स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, इसको कहते हैं इलियम। ध्यान देने वाली बात ये इलियम है, ILEUM। एक होता है ILIUM, वो हमारा पार्ट ऑफ क्या होता है, कॉक्सल बोन, दैट इज पेल्विक बोन, दैट इज हिप बोन। वो हम लोग आगे कहाँ पढ़ेंगे, लोकोमोशन एंड मूवमेंट में पढ़ेंगे, ओके। तो ये क्या होता है, डुओडेनम, जेजुनम और इलियम, दैट इज द पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। तो स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट्स होते हैं, डुओडेनम, जेजुनम और इलियम, ठीक है। तो जो हमारा काइम है वो स्टमक से होता हुआ डुओडेनम सी शेप्ड ऑर्गन में जाता है, देन जेजुनम, देन इलियम। इलियम से ये आपको जो पाउच लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये पाउच लाइक स्ट्रक्चर, इस पाउच लाइक स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कहते हैं, सीकम। सीकम में बहुत सारे सिम्बायोटिक बैक्टीरिया क्या होते हैं, रहते हैं। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, कि सिम्बायोटिक ऑर्गेनिज्म लाई इन विच पार्ट ऑफ द इंटेस्टाइन। तो आप क्या बताओगे, उसको सीकम बताओगे, ठीक है। तो ये क्या होता है, सीकम। ये आपको सीकम से एक देख रहे होंगे कि ये लॉन्ग स्लेंडर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। क्या कहते हैं इसको, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, ठीक है। अब ये इलियम क्या होता है, सीकम में ओपन होता है, ठीक है। तो ये जो इलियम और सीकम के बीच का जो आपको ये वॉल्व दिख रहा है ना, वॉल्व, इसका, इस वॉल्व को हम लोग क्या कहते हैं, इलियोसिकल वॉल्व। इलियोसिकल वॉल्व का मतलब है ये इलियम और सीकम का क्या होता है, बीच में होता है। जो स्फिंक्टर है, जो वॉल्व है, इसका कोई मतलब नहीं होता है, इसका केवल एक और एक काम होता है, ये रिफ्लक्स ऑफ फूड को क्या करता है, रोकता है। जैसे अगर कोई फूड हमारा स्टमक में आ गया है, वो वापस फिर से इसोफेगस में ना चला जाए, तो इसको रोकने की जिम्मेदारी किसकी होती है, स्फिंक्टर की होती है। और वो कौन सा स्फिंक्टर है, कार्डियक स्फिंक्टर या फिर गैस्ट्रो इसोफेगियल स्फिंक्टर। उसी तरीके से जो फूड जो हमारा है, जो काइम है, वो हमारा इलियम से अगर सीकम में जा रहा है तो वो वापस सीकम से इलियम में ना आ पाए, ये किसकी जिम्मेदारी होती है, ये होती है इलियोसिकल वॉल्व की जिम्मेदारी होती है, ठीक है।
तो जो फूड स्टफ होता है वो इलियम से होता हुआ कहाँ गया, सीकम में गया। तब वो सीकम से क्या करेगा, असेंड करेगा। जब असेंड कर रहा है तो ये जिस स्ट्रक्चर में असेंड कर रहा है ये आपको दिख रहा है, एक ऊपर जा रहा है, एक ट्रांसवर्स है, एक नीचे आ रहा है। इस स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं, कोलन बोलते हैं। ठीक है, तो अगर फूड यहाँ पे असेंड कर रहा है तो ये असेंडिंग कोलन है, यहाँ पे हॉरिजॉन्टली चल रहा है तो ये हॉरिजॉन्टल कोलन या ट्रांसवर्स कोलन है, और यहाँ पे डिसेंड कर रहा है तो उसको क्या कहते हैं, डिसेंडिंग कोलन है। और इस एरिया में क्या करेगा, हल्का सा एंगल बनाते हुए नीचे आएगा, इसलिए उसको सिग्मॉइड कोलन कहेंगे। देन रेक्टम, देन एनस। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि ये यहाँ पे फूड क्या होता है, असेंड करता है, इसलिए इसको क्या कहेंगे, असेंडिंग कोलन, COLON। और इसको क्या कहेंगे, हॉरिजॉन्टल कोलन, या और क्या नाम बताया मैंने, ट्रांसवर्स कोलन। और ये डिसेंड कर रहा है इसलिए इसका नाम क्या है, डिसेंडिंग कोलन। ठीक है, और ये हल्का सा एंगल बनाते हुए जा रहा है इसलिए इसका क्या नाम है, सिग्मॉइड कोलन। और ये जो पार्ट है इसको कहते हैं रेक्टम, और लास्ट में एनस। ठीक है, तो अगर कोई आपसे पूछे कि व्हाट इज एलिमेंट्री कैनाल, तो आप माउथ से लेके एनस तक जितनी भी चीज़ें आती हैं आप बोल दो। जैसे अभी मैं बोलने जा रहा हूँ, क्या क्या आती है। सबसे पहले हमारा होता है माउथ होता है, ओरल कैविटी होता है, फेरिंग्स होता है, ईसोफेगस होता है, स्टमक होता है, डुओडेनम, जेजुनम, इलियम। इलियम के बाद सीकम, सीकम के बाद असेंडिंग कोलन, ट्रांसवर्स कोलन, डिसेंडिंग कोलन, सिग्मॉइड कोलन, रेक्टम, एनस। जितने पार्ट्स मैंने अभी बोले हैं वो क्या होते हैं, एलिमेंट्री कैनाल के पार्ट्स होते हैं। मैंने तो आपको 3 या 4 चीज़ें नहीं बोली, लीवर, पैनक्रियाज, गॉल ब्लैडर या सलेवरी ग्लैंड्स। जब मैंने नहीं बोली इसका मतलब ये हमारा एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट नहीं है। तो आप कहेंगे ये किसका पार्ट है, तो ये जो हमारे होते हैं लीवर, पैनक्रियाज और सलेवरी ग्लैंड्स, ये 3 हमारे क्या होते हैं, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होते हैं। तो आप कहेंगे कि इनका डाइजेशन में क्या रोल है, तो जैसे सलेवरी ग्लैंड्स होता है वो क्या करता है, सलेवरी जूस सिक्रीट करता है, जिसकी वजह से जिसमें एंजाइम्स होते हैं जो कि क्या होता है, सलेवरी एमाइलेज होता है जो कि स्टार्च का क्या करता है, डाइजेशन करता है। ठीक है, तो मैंने क्या बताया, डाइजेस्टिव ग्लैंड के बारे में 3 होते हैं, सलेवरी ग्लैंड्स, लीवर और पैनक्रियाज। तो अगर हम सलेवरी ग्लैंड्स के बारे में बात करेंगे तो हमारे पास 3 पेयर्स ऑफ सलेवरी ग्लैंड्स होती हैं। एक होता है पैरोटिड जो हमारा ईयर के नीचे होता है, ठीक है। एक होता है हमारा सब मैंडिबुलर, सब का मतलब होता है बिलो, मैंडिबुलर का मतलब होता है मैंडिबल, दैट इज द मैंडिबल बोन, जॉ बोन, ठीक है। जो जॉ बोन के नीचे जो ग्लैंड होती है उसको बोलते हैं सब मैंडिबुलर ग्लैंड, ठीक है। एक होता है सब लिंगुअल, लिंगुअल का मतलब होता है टंग, सब का मतलब होता है नीचे, तो जो टंग के नीचे मिलेगी उसको क्या कहेंगे हम लोग, सब लिंगुअल ग्लैंड कहेंगे, ठीक। और पैरोटिड तो आप समझ रहे हो जो कि कान के पास होगा, ठीक। तब आप देखो एक ग्लैंड आपको ये दिख रही है, एक ग्रीन ये दिख रही है और एक ब्लू में ये दिख रही है। तो अब आप बताओ कि इसमें से ये क्या है, ये वाली ग्लैंड क्या होगी, ये जो कान के पास दिख रही है तो ये अंडरस्टूड है क्या होगी, ये पैरोटिड ग्लैंड होगी, क्या होगी, ये पैरोटिड ग्लैंड होगी। और मैंने क्या बताया, टंग के नीचे होगी, तो ये टंग है आपका, और ये टंग के नीचे जो आपको ग्लैंड दिख रही है इस ग्लैंड को आप क्या नाम दोगे, सबलिंगुअल ग्लैंड। क्या नाम दोगे, सबलिंगुअल, क्योंकि ये कहाँ पे है, बिलो द टंग है, ओके, अंडरस्टूड है। अब ये सबलिंगुअल के पास ये आप देख रहे हो जॉ बोन है, ये जॉ बोन है, और ये जॉ बोन के पास जो ग्लैंड दिख रही है आपको बड़ी सी, ये क्या है, सब मैंडिबुलर ग्लैंड, ठीक। इसी सब मैंडिबुलर को एक नाम और बोलते हैं सब मैक्सिलरी ग्लैंड, क्या बोलते हैं, सब मैक्सिलरी। मैक्सिला ये पोर्शन होता है इसलिए इसका नाम क्या बोलते हैं, सब मैक्सिलरी ग्लैंड। तो हमारे पास 3 तरीके के सैलिवरी ग्लैंड्स होते हैं और तीनों एक एक पेयर में होते हैं, मतलब टोटल नंबर ऑफ सैलिवरी ग्लैंड्स कितने हैं, 6, 2 पैरोटिड, 2 सब मैंडिबुलर और 2 सब लिंगुअल, ठीक है। इसके बाद ये जो आपको ये जो स्ट्रक्चर ब्लू कलर का दिख रहा है, डोम शेप्ड स्ट्रक्चर, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं डायाफ्राम। क्या होता है, डायाफ्राम। ये डायाफ्राम क्या होता है कि जंक्शन होता है बिटवीन थोरेसिक कैविटी एंड द एब्डोमिनल कैविटी, ठीक है। ये जो जितने सारे आप ऑर्गन देख रहे हो, लीवर, स्टमक, पेनक्रियाज, डुओडेनम, जेजुनम, ये सारे एब्डोमिनल कैविटी के स्ट्रक्चर्स हैं। और जो ये वाला जो पार्ट है ना अबव द डायाफ्राम, वो क्या होता है, थोरेसिक कैविटी होता है। आगे हम पढ़ाएंगे आपको एक्सचेंज ऑफ गैस में कि जो थोरेसिक कैविटी होता है उसमें मेनली लंग होता है, हार्ट वगैरह होते हैं, ठीक है, वो वहाँ पे करेंगे। अभी जो हमारा टॉपिक का मेरी डिस्कशन क्या चल रहा है वो है डाइजेशन, ठीक।
तो ये जो सैलिवरी ग्लैंड्स होते हैं वो हमारे पास कितने होते हैं, 3 पेयर्स में होते हैं। जो पहला पेयर ये है, दूसरा पेयर ये है, तीसरा पेयर क्या है, ये है। ये आपको रेड आपको कुछ स्ट्रक्चर दिख रहा है बिलो द डायफ्राम, और वो किस साइड है, राइट साइड है। आप देख रहे होंगे ये बंदा ऐसे खड़ा है, तो ये साइड राइट हुआ, ये क्या हुआ, लेफ्ट हुआ। तो जो लीवर है वो कहाँ होता है, राइट साइड होता है, जस्ट बिलो द डायफ्राम। तो ये क्या है, ये लीवर है। ओके, तो ये क्या है, लीवर है, ठीक है। इस लीवर के नीचे से एक स्ट्रक्चर सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसको हम लोग कहते हैं गॉल ब्लैडर। क्या कहते हैं उसको, गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर आप पढ़ेंगे आगे कि वो बाइल को स्टोर करता है, और बाइल निकलता कहाँ से, बाइल निकलता है लीवर से, ठीक। ये शी शेप्ड स्ट्रक्चर जो डुओडेनम है, यहाँ से एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर आप देख रहे होंगे निकल रहा है। इस लीफ लाइक स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कहते हैं, पैनक्रियाज कहते हैं। पैनक्रियाज क्या कहते हैं इसको, पैनक्रियाज के बारे में एक खास बात यह है कि मिक्स्ड ग्लैंड होता है बॉडी का। मिक्स्ड ग्लैंड का मतलब इसके पास एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों तरीके की एक्टिविटी होती है। एंडोक्राइन का मतलब होता है डक्टलेस एक्टिविटी, मतलब इनके पास डक्ट मतलब जो बिना डक्ट के काम करे, जो हार्मोन्स के थ्रू काम करें, ठीक है। एक होता है एक्सोक्राइन एक्टिविटी जो कि डक्ट के थ्रू काम करे। एक्सोक्राइन में डक्ट होता है, एंडोक्राइन में डक्ट नहीं होता है, ठीक। तो आपने डाइजेस्टिव ग्लैंड पढ़े क्या क्या, सैलिवरी ग्लैंड्स, लीवर और पैनक्रियाज, और ये गॉल ब्लैडर क्या होता है, ये पाउच लाइक सैक लाइक क्या होता है, स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो इट्स ऑल अबाउट द एनाटॉमी ऑफ द डाइजेस्टिव ग्लैंड, और वो कहाँ से स्टार्ट होता है, माउथ से लेके एनस तक। तो एक बार हम लोग फिर से क्विक रीजन करेंगे कि सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया कि जो एयर के लिए जो कैविटी है हमारी, वो क्या है, हमारी नेजल कैविटी होती है। क्या होती है, एयर के लिए नेजल कैविटी होती है, ठीक है। और जो ओरल कैविटी होती है दैट इज फॉर द फूड, ठीक है। और जो ओरल कैविटी में क्या क्या होता है, टंग होता है और क्या होता है, टीथ होता है, ठीक। उसके बाद मैंने ग्लैंड्स बताया आपको क्या क्या होता है, ये होता है पैरोटिड ग्लैंड, ये होता है सबमैंडिबुलर, और क्या होता है, सब लिंगुअल ग्लैंड होता है, ठीक है। उसके बाद क्या था, माउथ के थ्रू कहाँ जाएगा, फेरिंग्स के बारे में मैंने कहा दैट इज द कॉमन पैसेज फॉर बोथ एयर एंड द फूड। फेरिंग्स के बाद एक लॉन्ग स्लेंडर मस्कुलर ट्यूब होता है, इसको बोलते हैं ईसोफेगस में जाता है। ईसोफेगस के बाद कार्डियक पार्ट ऑफ स्टमक भी खुलता है, देन बॉडी, देन पाइलोरस, देन ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम के बाद इलियोसिकल वॉल के थ्रू कहाँ पे जाता है, सीकम में, ठीक है। सीकम से एक हल्का सा सिलेंडर लाइक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर निकलता है जिसको हम लोग बोलते हैं वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, ठीक है। फिर सीकम के बाद जो हमारा काइम होता है वो क्या होता है, असेंड करता है, उसको बोलते हैं असेंडिंग कोलोन, देन ट्रांसवर्स कोलोन, देन डिसेंडिंग कोलोन, सिग्मॉइड कोलोन, रेक्टम और एनस। तो ये हमारे पार्ट्स हो गए किसके, एलिमेंट्री कैनाल के। और साथ में हमने क्या पढ़े, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, दैट इज द सैलिवरी ग्लैंड्स, पैनक्रियाज और लीवर। तो दैट्स ऑल अबाउट द एनाटॉमी ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम। अभी तक हमने क्या पढ़ा कि जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम होता है उसके 2 पार्ट्स होते हैं, दैट इज द एलिमेंट्री कैनाल और क्या, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, ठीक है। तो जो हमारा डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होता है उसमें क्या क्या होता है, सैलिवरी ग्लैंड्स होते हैं, लीवर होता है और क्या होता है, पैनक्रियाज होता है। सैलिवरी ग्लैंड्स में हमारे जो पैरोटिड ग्लैंड होता है ये क्या होता है, ये लार्जेस्ट सैलिवरी ग्लैंड होता है। मतलब पैरोटिड ग्लैंड, सबमैंडिबुलर ग्लैंड या सबलिंगुअल ग्लैंड में जो सबसे लार्जेस्ट, जिसकी साइज सबसे बड़ी होती है वो क्या होता है, हमारा पैरोटिड ग्लैंड होता है। और लीवर क्या होता है, ये लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी है। जो लीवर होता है वो हमारे बॉडी की सबसे बड़ी क्या होती है, ग्लैंड होती है, ठीक है। और जो पैनक्रियाज होता है इसको हमने क्या कहा है कि ये मिक्स्ड ग्लैंड होता है। क्या होता है ये, मिक्स्ड ग्लैंड का मतलब होता है कि इसके पास एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। मतलब ये एंडोक्राइन भी होता है और साथ में एक्सोक्राइन भी होता है, ठीक है। और मैंने क्या बात किया था, मैंने बात किया था एलिमेंट्री कैनाल के बारे में, ठीक है। तो क्या होता है, फ्रॉम माउथ दैट इज द एंटीरियर ओपनिंग टू द एनस, मतलब जो एलिमेंट्री कैनाल होता है कहाँ से कहाँ तक होता है, फ्रॉम द माउथ टू द एनस, वो सब हम बात कर चुके हैं, ठीक है। और जो हमारा पार्ट्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन क्या होता है, दैट इज डुओडेनम, जेजुनम और इलियम, 3 पार्ट्स होते हैं। और जो लेंथ ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन होती है कितनी होती है, 6 मीटर होती है, ठीक है। एक ध्यान देने वाली बात ये है कि जो हमारा डुओडेनम होता है वो क्या होता है, सी शेप्ड होता है या और क्या होता है, यू शेप्ड होता है। क्या होता है, सी शेप्ड या यू शेप्ड। अगर पूछा जाए कि सी शेप्ड या यू शेप्ड ऑर्गन कौन सा है तो क्या होता है, वो डुओडेनम होता है, ओके। तो पार्ट्स ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन क्या क्या होते हैं, हमारे सीकम होता है, कोलन होता है और रेक्टम होता है। तो सीकम, डिसेंडिंग कोलोन, ट्रांसवर्स कोलोन, असेंडिंग कोलोन, सिग्मॉइड कोलोन, रेक्टम, दैट ऑल आर पार्ट ऑफ क्या, लार्ज इंटेस्टाइन। और जो इसकी लेंथ होती है वो कितनी होती है, 1.5 मीटर होती है, ओके।
तो दैट्स ऑल अबाउट द ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम। थैंक यू सो मच।